मैं 3.5 साल जब प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, मुझे खुद हैरत होगी कि अल्लाह ने इस मुल्क को क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। लेकिन जब कानून ही नहीं है, जब इंसाफ ही नहीं है, जब जिसकी लाठी जिसकी भैंस, जब ताकि पर जो मर्जी करे, वो मुल्क कैसे उठ सकता है? कौन सी आप इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएंगे उस मुल्क में जिधर इंसाफ ही नहीं है, जिधर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है? आप जो मर्जी कर लें, उस मुल्क की किस्मत तो तबाही है। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जब रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूम के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सहरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं। मैंने शुरू में जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मेरा जो अल्लाह है, शुक्रिया। मैंने अपने लोगों को समझाया कि मेरा जो मौला है, उसका कुरान में कहता है कि एक इंसान उसका हबीब है, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो कुरान में हमें हुक्म करता है अल्लाह कि उनकी जिंदगी से सीखो। क्यों करता है? क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी कोई इंसान को इतनी कामयाबी नहीं मिली, दुनिया की तारीख में कोई इतना बड़ा लीडर नहीं आया जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके करीब कोई नहीं आया और ना आ सकता है, चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं। किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया। तो जब अल्लाह का हुक्म है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो उनकी जिंदगी एक तो उनके अमाल है, लेकिन मदीना की रियासत उनकी सुन्नत है। और अल्लाह जब हमें हुक्म देता है कि वो जो रियासत बनाई थी मदीना की, दुनिया की इमामत की उन लोगों ने वो क्या चीज थी, वो क्या असूलों के ऊपर वो खड़ा किया था मदीना की रियासत, कि वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये जरा जो आप में से तारीख जानते हैं, जरा ये याद रखें। मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि 625 जंगे बदर, 625 जंगे बदर 313 लड़ने वाले थे। ये जरा गौर करें, ये तारीख का हिस्सा है। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेड है। 636 11 साल पहले मदीना में 313, और उसके बाद 2 जंगों में खंदक और ओहद के अंदर बाल बाल उमा बची, बाल बाल बचे मुसलमान। लेकिन 636 जो वो उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, वो 636 में यारमुख की जंग में घुटने टेक देता है, सिर्फ 11 साल के बाद। ये तारीख है। और दूसरी सुपर पावर जो पर्शियन एम्पायर था, वो 637 में कुदसिया में घुटने टेक देता है। तो मैं आज अभी भी हैरत होती है कि क्यों नहीं हम सीख रहे कि वो क्या असूल थे कि
उन्होंने उन अरबों की हैसियत नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की। सबसे पहले मदीना की रियासत में उन्होंने जो असूल खड़ा किया था, अदल और इंसाफ, उन्होंने लोगों को इंसाफ देकर आजाद किया था, गुलामी से आजाद किया था। जब इंसाफ मिला उन लोगों को, इंसान बराबर हो गए कानून में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खलीफा वक्त एक यहूदी से काजी केस उनके खिलाफ फैसला कर देता है कि बेटे की गवाही नहीं मानता। यह मुसलमानों का इंसाफ था। आज की दुनिया में मुझे बताएं, अपने मुल्क को तो छोड़े ना, मैं बात कर रहा हूं जो मगरिबी मुल्क अपने आप को इंसाफ के आज हमारे से बहुत आगे समझते हैं, क्या वहां भी हो सकता है आज ये कि अक़लियत वो एक खलीफा वक्त से केस जीत जाए, और वो भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उनका मुकाम, क्योंकि इंसाफ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। हजरत उमर, बेटा जब उनका कानून तोड़ता है कोड़े मरवाते हैं उसको, कोई कानून के ऊपर नहीं था, इंसाफ था। एक हजरत उमर के दौर में वाकया हुआ, एक शहजादा मुसलमान हो जाता है, खाना काबा का तवाफ कर रहा होता है, एक गुलाम का पैर आ जाता है उसके चोगे पे, वो मारता है उसको, गुलाम को। गुलाम जाके हजरत उमर को बताता है, हजरत उमर उस शहजादे को बताते हैं कि तुमने ये किया था। हाँ, उसने कहा इसकी जुर्रत है। गुलाम को कहते हैं वापस मारो इसको। वो शहजादा दीन छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये चीज कायम हो जाती है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो पाकिस्तानियों, अपनी तारीख से सीखो, सीखो। और ये जो आज मैं आज आपको उस नए दौर की तरफ लेके जा रहा हूं कि जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, हमारी जिंदगी में जिल्लत है। वो प्राइम मिनिस्टर भीख मांग के फिर रहा है, ठोकरें खा रहा है। अब तो शायद जनरल बाजवा का बयान आ गया है कि 40 मिनट में इसको बुरा भला कहता था, चुप करके शहबाज शरीफ मेरी बात सुनता था। अब यह होता है कि जब डिक्की में घुस के आप प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करें। बहरहाल मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, आप सुने मेरी बात। देखिए, आप हिंदुस्तान की तारीख देखें। जब दिल्ली की सल्तनत थी 350 साल, जो हुक्मरान जिसके दौर में इंसाफ था वहां खुशहाली थी, जो जालिम था वहां कैद भी पड़े। तारीख उठा के देख लें। जब शेर शाह सूरी जो हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लीडर था, वो कैसे ऊपर आया था? उसके बाप की एक जागीर थी, उसको कहा वो जागीर संभालो बिहार के अंदर। उसने जागीर को एक मिसाल बना दिया। कैसे? कानून की हुक्मरानी कायम करके सारे बड़े बड़े डाकुओं को उसने मार दार के भगा दिया, अमन कायम कर दिया। सारे इर्द गिर्द से जो ताजर थे वो सारे उधर पहुंच गए, वो खुशहाल हो गया। सबसे ज्यादा खुशहाल उसकी जागीर हो गई, उधर से वो उठा। तो जब विंस्टन चर्चिल जब दूसरी जंग अजीम में तबाह हो रहा था ब्रिटानिया, तो उससे जब लोगों ने आके पूछा कि जी हम बच जाएंगे, हिटलर की फौजें पहुंच गई हैं, यूरोप फतह कर लिया है, या बमबारी हो रही है, क्या हम बच जाएंगे? तो चर्चिल ने कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब उन्होंने कहा हां, तो कहता कोई ताकत नहीं हमें हरा सकती। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि जो जुल्म का निजाम है, यह आप फैसला करना कि आपने उसका मुकाबला करना है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि यह जो जुल्म का निजाम मौजूदा पाकिस्तान में वो है क्या। जरा अब मैं थोड़ी 1-2 वीडियोस आपको दिखाऊंगा
ताकि आपको पता चले कि यहां किस किस्म का जंगल का कानून है आज, या जंगल का कानून है, या कोई किसी को परवाह नहीं है कि कानून मुल्क का है या क्या है। जो दिल करा जिसको पकड़ा उठा लिया। 2000 हमारे कारकुनों को उठा लिया इन्होंने, रातों को गए, घरों से उठा लिया। वो बेचारी डॉक्टर रुबीना अपनी क्लिनिक में बैठी थी, उसको उठा के ले गए। वो मैं भी आपको बाद में आता हूं, पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। पहली दफा 25 मई में हमने एक मार्च की इस्लामाबाद। 3 मार्चेस पीडीएम के लोगों ने मेरी दौर में की थी। एक एफआईआर नहीं कटी, कोई रुकावट नहीं थी। बल्कि तो मैंने कहा था आप मार्च करें, मैं आपके लिए खाने खूने का बंदोबस्त करूंगा। और वो मुझे बेचारे बिलावल पे बड़ा अफसोस था, वो मुझे डर था रोई ना पड़े, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दूंगा। जब 25 मई को हमने मार्च की, लोगों के घरों में घुस के 3-3 बजे पुलिस ने लोगों को उठाया, पकड़ के ले गए लोगों को। वो हमने जो कभी तसव्वुर नहीं किया पाकिस्तान में होगा। वहां जाके इन्होंने जो शेलिंग की, जो इन्होंने लोगों से जुल्म किया, औरतें बच्चे, वो सारी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। फिर अब इस साल आ जाए 8 मार्च को हमने परमिशन लेके अपनी इलेक्शन की रैली शुरू की, जमान पार्क से शुरू करनी थी। जरा ये अब गौर से सुने हुआ क्या। पुलिस हमें परमिशन देती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन अनाउंस होता है। हम अपने इलेक्शन की रैली का आगाज करते हैं। सुबह को एकदम मुझे खबरें आती हैं कि जनाब पुलिस टीयर गैस शेल लेके तैयारी करके वो सारी जगह उन्होंने नाके लगा दिए। हमें परमिशन मिली हुई थी, इलेक्शन अनाउंस हो गया है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी वो पुलिस ने जिधर जिधर रैलीज आ रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, टीयर गैस कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। मुझे समझना है कि ये हुआ क्या है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे घर में खबरें आई, मैं समझ गया। इश्तियाल कर हमारे लोगों को उसमें डालना चाहते थे। मैंने रैली खत्म कर दी। मुझे डर था कि ये तसादम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। जो इलेक्शन चाहता है वो तसादम, वो फसाद तो नहीं चाहेगा। इलेक्शन जो नहीं चाहते, जो डरे हुए हैं, जो भाग रहे हैं, वो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह फसाद हो और इलेक्शन आगे चले। मैं कैंसिल कर देता हूं, अगले दिन फिर अनाउंस करते हैं, फिर इजाजत नहीं देते, फिर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो वो 8 मार्च को हुआ, मैं ये चाहता हूं कि जरा ये आप वीडियो देखें कि एक पुरअमन रैली जिसकी इजाजत है उससे हुआ क्या, ये जरा देखें पहले। इन्होंने कुछ मिलाया पर गाड़ी तोड़ी है, मेरे कपड़े फाड़े हैं, दे सकते हैं दंड। ये जो आपने देखा, ये आराम से रैली में लोग जा रहे हैं और उनके ऊपर ये पुलिस का तशद्दुद होता है। लेकिन जो सबसे तकलीफ दह चीज है, मैं वो चाहता हूं आप देखें
एक मलंग, एक दरवेश, एक स्पेशल पर्सन, जिससे वो सारे मेरे घर के बाहर जो कैंप लगा हुआ था, सब जिससे प्यार करते थे, जिसके पास प्यार के अलावा था ही कुछ नहीं, उसको प्यार में लोग जिले शाह कहते थे। अब जरा एक वीडियो देखें जिले शाह की, ताकि आपको समझ आए कि वो किस तरह का इंसान था। और मैं उठाया और लोगों को भी पकड़ा, इसको उठाया। और मेरे ख्याल में इन दरिंदों को समझ नहीं आई कि वो स्पेशल चाइल्ड है। इन्होंने उसको मारा होगा, उसने आगे से इस तरह की बातें, क्योंकि उसके पास तो वो तो एक जुनूनी आदमी था, अपनी दुनिया में रहने वाला। इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 जगह इन्होंने उसको तशद्दुद किया और उसको मारा। उसके जो जख्म थे वो सारे सोशल मीडिया पे थे। और जिले शाह को इन्होंने मार के सड़क के किनारे फेंक दिया। और ये बेगैरतों ने सिर्फ ये नहीं किया, उसका कत्ल का केस मेरे पे डाल दिया कि इमरान खान ने कत्ल कर दिया। और ये मैं आप पाकिस्तानियों को बताऊं, किसी आजाद मुल्क में ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ गुलाम मुल्कों में होता है, जिधर उनको उस मुल्क का कानून जिनकी हिफाजत नहीं करता, ताकतवर ऐसी हरकतें करता है। ये सारे पाकिस्तान में आज कमजोर लोगों से होता है, उन पे जुल्म भी होता है और पर्चे भी उन पे कटते हैं। ये जिले शाह को जिस बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया, मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो अल्लाह के सामने ये वादा कर बैठा हूं कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे, जिन्होंने इसको कत्ल किया था, इनको इस मुल्क में कानून के तहत, वैसे नहीं, दिल तो मेरा करता है वैसे ही इनको बंदोबस्त करूं, लेकिन कानून के तहत इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे भी नहीं है। ये कैसा, ये इनके जो ज़हन है, ये बीमार लोग हैं। और इन्होंने उसके बाद मेरे पे कत्ल का केस किया। उसके बाद 3 दिन के बाद इनको अकल आई, फिर कहते एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद क्या हुआ, आप जरा आगे सुने। उस दिन यह हुआ 14 मार्च मेरे घर एक वारंट लेके आ गया। मैंने उनको समझाया कि जो वारंट थी वो गैर कानूनी थी। मेरे पास बेल थी 18 मार्च की, जो मैंने पहले ही फैसला किया था कि मैंने इस्लामाबाद जाना है अदालत में। तो मैं तो पहले ही जा रहा था, पुलिस आ गई, जी आपको इस्लामाबाद लेके जाना है। मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया वकील ने। अगर कानून कहता है श्योरिटी बॉन्ड दे दो तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। श्योरिटी बॉन्ड के मैं पहले ही 18 को अदालत में पेश हो रहा हूं। इन्होंने मेरा श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया। 3 तरफ से जुबान पाक के ऊपर हमला हो गया। रेंजर्स, पुलिस, 3 तरफ से हमला। जिस तरह पता नहीं इमरान खान को कितना बड़ा दहशतगर्द था। सारा टीयर गैस शेलिंग इन्होंने वो चलाई, वो वाटर कैनन जिसके अंदर केमिकल था। फिर इन्होंने बंदूकें चलाई, पैलेट गन चलाई।
मैं सिर्फ ये अब आपको दूं जो उस दिन हमारे साथ हुआ। मुझे पहली दफा पता चला पाकिस्तानियों कि फलस्तीन के लोगों के ऊपर इस्राइल क्या करता है, कि कश्मीर के लोगों के ऊपर हिंदुस्तान क्या करता है। मुझे ऐसे एहसास हुआ कि क्या जुल्म हो सकता है अगर आपकी रियासत आपके ऊपर हमला कर दे। हुआ जिस तरह इन्होंने अटैक किया और हमारे ऊपर पर्चे काट दिए। जहरीला पानी फेंका गया है। गाड़ी में गया भाई। ये शर्म है जो फायरिंग करती है उन्होंने सीधी। 2 घंटे से लड़ रहे हैं उनके साथ। इन लोगों ने मुझे जो ना पकड़ के मुझे जो ना इतना मारे। गोली हम पे चल रही थी, ये देखो। जी ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस ने जो बुलेट फायर की हैं वो लगे हैं। सीधे चल मारे ये इन्होंने शनिंग शुरू कर दिया। और ये अंदर आग लग गई है। ये बचे। आज अगर आप फ्रांस में देखें, वहां लोग मुजाहरे कर रहे हैं पेंशन्स के ऊपर। कभी आपने टीवी के ऊपर देखा वो चीजें भी जला रहे हैं, वो गाड़ियां भी जला रहे हैं। कभी आपने देखा कि पुलिस उनके ऊपर फायरिंग कर रही है या रेंजर्स। कभी आपने देखा कि उनके लोगों को अगवा करके लेके जा रहे हैं गैर, और फिर तशद्दुद कर रहे हैं उनके ऊपर। कभी फ्रांस के अंदर यह नहीं होगा क्योंकि वो लोग आजाद हैं, उनके कानून उनकी हिफाजत करता है, उनको इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज करो। और हम तो एहतजाज भी नहीं कर रहे थे। लोग क्यों मेरे घर के बाहर आए? क्योंकि लोगों को पता था कि ये मुझे अरेस्ट जो करने आए हैं वो गैर कानूनी है, और लोगों को यह भी पता था कि ये जेलों में डाल के तशद्दुद करते हैं। सारे लोगों को पता था कि जो आजम स्वाति से क्या किया, जेल में डाल के कपड़े उतारे, तशद्दुद किया एक 75 साल आदमी को। कोई शर्म नहीं इनको आई। क्या पाकिस्तान का आईन राइट टू डिग्निटी देता है? किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी को नंगा करके उसको जलील करो, उसकी वीडियो बनाओ। उससे पहले शहबाज गिल, उसको उठा के ले गए, 2 दिन उसको पकड़ के उल्टा लटकाया, उसको नंगा किया, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया। फिर सोशल मीडिया के लड़कों को पकड़ के ले गए। कितने लड़कों को लेके गए, उनके ऊपर यही उन्होंने किया। पता नहीं इन बेगैरतों को नंगा करने का क्या शौक है। जो ये कर रहे हैं इनको साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये ज़हनी मरीज हैं। बच्चों को जाकर नंगा करके उनकी तस्वीरें उनको डरा धमका देते हैं। और लोगों को सब जो मेरे घर के बाहर क्यों लोग आए? लोग इसलिए आए कि लोगों को पता ये बदनीयत लोग हैं। ये जो फैसले कर रहे हैं कि उसको पकड़ के लेके जाओ, जब पता था कि मेरी बेल है और गैर कानूनी चीज पे कोई केस मेरे ऊपर नहीं है, हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है। क्या कौम 50 साल से मुझे जानती है? क्या कौम मानेगी कि इमरान खान दहशतगर्द है? 40 दहशतगर्दी के केस है, कत्ल का केस है, दीन मजहब का केस है, तौहीन मजहब का, गद्दारी का केस है। जो लोग इस मुल्क से